बाल केतु है। जितनी बार बढ़ाओगे केतु बढ़ा रहे हो, जितनी बार काट रहे हो केतु को खत्म कर रहे हो। ये बाल केतु है। और केतु किसको जरूरत है? ज्योतिषी हो, मेरा केतु जन्म कुंडली में शुभ है। ये शुभ केतु मेरा फायदा करेगा जिसको लगे। केतु क्या है? मोक्ष कारक। साधु संत दाढ़ी क्यों छोड़ते हैं? वो भोलानाथ उधर दाढ़ी छोड़ के बैठ गए, उसको मालूम भी नहीं होगा कि दाढ़ी क्यों छोड़ते हैं। साधु संत दाढ़ी इसलिए छोड़ते हैं कि दाढ़ी केतु है, ये बाल केतु है। और केतु नव ग्रहों में 12वें स्थान में मोक्षदायक है। मुक्ति केतु से होती है, मौज राहु से होती है। दोनों, एक का सिर कटा, सिर अलग हुआ और शरीर अलग हुआ। विष्णु ने मोहिनी रूप लेके अमृत बांटा, वो राक्षस देवों की पंक्ति में जाके अमृत पी लिए और बाद में मालूम पड़ा कि ये तो राक्षस है, ये अमृत पी रहे हैं, ये जिंदे हो गए तो बहुत मुश्किल होगा। विष्णु को गुस्सा आया, अपने सुदर्शन चक्र से चक्र काटा। जब तक तो वो पी चुके थे, पिए हुए मरेंगे कैसे? तो धड़ अलग हो गया, शरीर अलग हो गया। एक राहु हो गया, एक केतु हो गया। तो राहु दुनिया का सुख देने वाला हो गया, केतु मोक्ष का सुख देने हो लग गया। अब साधुओं को क्या चाहिए भाई? इसलिए वो दाढ़ी बढ़ाते हैं, जटा बढ़ाते हैं, बड़े बड़े जटा रखते हैं। आपको मालूम नहीं कि क्यों रखते हैं? केतु जितना बढ़ेगा उतना जल्दी सद्गुणों की ओर, सदाचार की ओर, मोक्ष की ओर ले जाएगा। इसको मैंने पूछा, बेटा कब से दाढ़ी बढ़ा रहा? क्योंकि अभी तो सावन चालू होके आज 20 दिन हो गए। 20 दिन में 5 बार पंचाक्षरी मंत्र बोला क्या बेटा? मैंने कल ये सवाल किया कि 20 दिन में 5 बार पंचाक्षरी मंत्र बोला? तो नहीं बोलने वाले को दाढ़ी का क्या काम? आप ध्यान रखो, आपके वेश से नहीं, आपके उपासना से भगवान प्रसन्न होते हैं। आपके वेश से प्रसन्न नहीं होंगे। मैंने तिलक लगा लिया, मैंने बबूती लगा ली, मैंने टिक्की लगा ली, ये आप किस धर्म के हो वो पहचान है। पहचान और पहुंच में बहुत फर्क है। पहचान से कोई पहुंचेगा नहीं, न पहुंचने वाले को पहचान की जरूरत ही नहीं है। ध्यान रखो आप, कोई पहचान से कोई नहीं। ये सनातनी है, श्रावण में ये भक्ति करता है, ये पहचान है। पहचान से कोई पहुंचेगा नहीं, कितना भी बड़ा पहचान हो भाई। पहुंचने वाला अपने बल से पहुंचता है। तो मैं आपको कहता हूं, ये देखो उदाहरण कल मैंने देखा, ये बच्चे कवारे लड़के कवारों को, व्यापारियों को, एक व्यापारी को अच्छा व्यापार करता है जिसको कस्टमर अट्रैक्शन चाहिए, वो सब देखने में अच्छे यूं सजे धजे यूं ताजे चाहिए, ताकि उनको देख के, उनके स्वरूप को देख के दुनिया आए उनके पास। हम सबको क्या चाहिए? हमको उसकी कोई जरूरत नहीं। हम मेरी तप, ज्ञान, संयम, सदाचार, संस्कार, इसको देख के आओगे आप। अक्षय कुमार के पास आप तप, संयम, संस्कार, योग्यता देखोगे क्या? सबका अलग अलग दुनिया है। मेरी दुनिया है मेरी योग्यता, उनकी दुनिया है उनकी विलासिता। दोनों में बहुत फर्क है। इसको मैंने कहा, कमारे लड़के को किसने कहा कि सावन में बाल छोड़? तेरे को इतने प्रभु की भक्ति है तो आधा घंटा रोज बैठ के शिव का ध्यान कर। ये बाल बढ़ा के क्या करेगा? बाल बढ़ाना भी सदाचार दे सकता है, लेकिन सदाचार की ओर जाना ही नहीं, खाली बाल ही बढ़ा लें तो वो किस काम का है? सदाचार में भी तो आना चाहिए। देखो ये सब बाल बढ़ाए हुए बड़े सावन के भक्त हैं, देख लो। ये सब सावन में शिव जी के परम कृपा प्राप्त भक्त यही हैं सब। आप भी ध्यान रखना, वेश से नहीं, आपकी योग्यता से भगवान खुश होंगे। ये आपको बता, उनका अपमान करने के लिए नहीं बुला रहा हूं, उनको समझाने के लिए। बेटा ये सब छोड़, मेरे पास सेवा में घर छोड़ के है, पगारदार नहीं है, ये पगार नहीं लेता, ये बच्चा कोई नौकर नहीं है। घर छोड़ा, संसार छोड़ा, आपसे ये मुझे बहुत प्यारा, क्योंकि आप कुछ पाने आए, आप कुछ लपेटने आए हो, वो मेरा लपटे हुए को सुधारने आया है। वो मेरे को ज्यादा प्यारा है, वो मेरी सेवा करता है, तो उसको समझाना मेरा धर्म है। आपको भी समझाता हूँ। घर में दिया धूप करके अपने आप को मत ये मना लेना कि हम दिया धूप करते, हम भक्त हैं। दिया धूप करके उनको रोजी रोटी का व्यवस्था कर रहे हो।
कोई रोजी रोटी खा के घर में बैठा रहेगा, उससे क्या काम? उसको व्यापार भी करना पड़ेगा, नौकरी में जाना पड़ेगा। देवताओं की जितनी जप करोगे, इस बारी में स्वर्णाकर्षण भैरव में घड़ी घड़ी, इस बार मैंने 3 दिन में लगातार कहा कि जप करो आप, क्योंकि माँ ने ये कहा कि भाई मैं ये ये दिया धूप से मैं कोई प्रसन्न हो के दंड नहीं गिराती हूँ। मैं दंड जब गिराती हूँ कम से कम रोज 1000 बार 1 घंटा मेरा नाम ले लें, 48 दिन में वो मेरा चमत्कार देख लेगा। इसलिए इस बार ओम श्रीम स्वर्णाकर्षण भैरवाय नमः जो भैरव मूर्ति लिए, उनको मात्र ये मंत्र दिया कि रोज 1000 बार इसका पढ़। जा बेटा, अभी तू सुनना है तो बैठ जा, नहीं तो काम है तो जा। तो मेरे बच्चों ध्यान रखो कि आप सबको कृष्णगिरी तीर्थ की जो भक्ति कर रहे हो, यहाँ से एक तरंग आ रहा, पहला पॉइंट। उसको लेने के लिए अपने आप को खुला रखो, मन को बोलो कभी भी गलत चीज, क्या बोलना? गलत चीज, गलत लोग, गलत चीज, गलत लोग, गलत समय के लिए मेरा शरीर बंद है। क्या बोलना? गलत चीज, गलत लोग, गलत समय के लिए मेरा समय बंद है। वो कोई भी मेरे नजदीक नहीं आ सकता है, बोलो। हाँ, कोई भी गलत चीज नजदीक नहीं आ सकता। आप अपने आप को लॉक करो, अपने आप को लॉक करो। गलत लोग नजदीक नहीं आ सकते। हाँ, वो रोज बोलना, अभी मेरे सामने बोल के नहीं, क्योंकि आपकी खोपड़ी में गलतियां भरी हुई है। आपकी खोपड़ी गलत विचारों से, गलत चीजों से, नेगेटिव बातों से भरी हुई है। आपको पहले बोलना पड़ेगा कि कोई भी गलती मेरे नजदीक नहीं आ सकता। कोई भी गलती, नुकसान आता है आपके पास, रोग आता है आपके पास, डर आता है आपके पास, धोखा आता है आपके पास, सब आता है। वो क्योंकि आपने ओपन टू ऑल कर दिया शरीर को। क्या कर दिया? हर चीज आता है आपके पास। कभी अच्छा आता, कभी धूप तो कभी छांव। क्या आता है? कभी धूप तो कभी छांव। वो काम नहीं आता, वो काम नहीं आता। वो आपके सिस्टम ऐसे हैं। हमारे में ऐसा कोई आता ही नहीं है कोई चीज। मैं अभी कई वर्षों से ये सब कर रहा हूँ, कोई चीज आता नहीं, क्योंकि शुभ ही आएगा, ये हमारा विश्वास। आप भी बोल सकते हो मुझे अशुभ में विश्वास नहीं है। क्या बोलना? मुझे अशुभ में विश्वास नहीं है, मुझे दुख में विश्वास नहीं है। मेरा विश्वास आरोग्य, सुख, समृद्धि, शांति, सफलता, इसी में मेरी विश्वास है, और किसी चीज में मेरा विश्वास ही नहीं। जो विश्वास करोगे वो होगा। मेरा विश्वास है आरोग्य में, समृद्धि में, सुख में, शांति में, इसी में मैं विश्वास करता हूँ। आप जिस पर विश्वास ही नहीं करो, आप जिस पर नफरत करो, वो आएगा आपके पास? तो आप गलतियों का नफरत करो, शुभ का आप प्रेम करो, अच्छी बातों का प्रेम करो, सदाचार सद्गुण का प्रेम करो। देखो जीवन कितना आनंदित हो जाता है। और रोज ध्यान रखो, 1000 जाप आपको रोज 1 घंटा निकाल के करना ही है। मैं 1000 जाप करने से क्या होगा? घंटा लगाने से जो पूरे जन्म में मेहनत करके जो नहीं पा सकते हो, ये जप तप साधनाएं चमत्कारी रूप से लोगों को आकर्षित करता है। ये तीर्थ कैसे बना पता है ना आपको? ये तीर्थ कैसे बना? रात में आ गई 5 मई 2003, 2003 भी 5, मार्च महीना भी 5, तारीख भी 5। इस तारीख में मार्च 28 को रात में ये देवी मेरे सपने में आई कि मैं 5 तारीख को मेरा मंदिर बना के प्रतिष्ठा कर दे। मैं बड़ा विचार में पड़ गया कि अभी मार्च 28, 2 दिन में अप्रैल आ जाएगा। अप्रैल और मई 5 तक 35-37 दिन में कौन सा मंदिर बन जाता है भाई? नींव भरेंगे, खड्डा खोदेंगे, अंदर भरेंगे, दुनिया भर की मेहनत करेंगे, फिर तो मंदिर बनेगा। वाह माँ, तू बड़ी होशियार है, तू 37 दिन में मंदिर बनाने मुझे लगा दी। मैं कहाँ ढूंढू मेस्त्री वेस्त्री, मैं अकेला खुद ही। अब तब यहाँ पूरा खुला पड़ा था, जंगल था, सांप बिच्छू। ये एक लोहे का पलंग लेके यहाँ सोता था, पूरी दुनिया जानती है। एक लोहे के पलंग पर मैं रहता था, पूरा खाली पड़ा था। मजा लेने तुम सब अब आ रहे हो, मेहनत मेरा। हाँ, मजा लेने तुम सब आ रहे हो, मेहनत मेरा है।
को महाराज माता ने बोल दिया। तो एक दिलीप सोमपुरा बेंगलुरु में था, उसको बुलाया, भाई माँ ने बोला है एक मंदिर बनाना, 37 दिन में मेरे को प्रतिष्ठा करना, मैं 5 तारीख को प्रतिष्ठा। हाँ, कैसे भी कर दे मंदिर बन जाए। उसने बोला महाराज आप तो ये जैन साधु भी नहीं हो, क्योंकि तब मैं लावा सफेद कपड़ा पहनता नहीं था, मैं साधक था, साधु बना नहीं, सन्यास लिया नहीं, एक साधना करने वाला साधक था। क्योंकि आप तो साधु भी नहीं हो, न संसार में भी हो, ना आपको कोई जानते, आप अकेले यहाँ पड़े, आपके भरोसे मंदिर बना दूं, बाद में आप बोलो कि पेमेंट नहीं है तो मैं कहाँ लटकूंगा। पहले तो 37 दिन में मंदिर नहीं बनेगा, खाली नींव बनेगा, ऊपर ईंटों से एक गबारा बनेगा, ऊपर ईंटों से शिखर बनेगा। वो करने के लिए भी 27 लाख चाहिए, वो करने के लिए भी 27 लाख चाहिए। आप पहले 27 लाख रखो, फिर मंदिर बांधने की बात करो। आप पर मेरे को भरोसा नहीं है, वो क्लियर कह दिया, आप पर मेरे को विश्वास नहीं है। अच्छी बात कह देना चाहिए, कह दिया उसने। मैं सोचा भाई 27 लाख मेरे 27,000 के भी पते नहीं। हाँ, मैंने घर से सब संबंध छोड़ के एक पलंग लेके आके यहाँ डेरा डाल लिया था। मेरे कोई थे ठीक रहा। बाद में मेरे पिताजी ने 11 लाख दिया था इस स्थान के लिए, वो बात की बात। लेकिन पहले तो सब छोड़ छोड़ा के अकेला बैठा था। एक बड़ा सा कुंड में सज्जन भाई बैठे हैं, ये भाई बैठे, सब मेवा कूट कूट के देते थे, उसमें हवन करता कोई नहीं। एक पलंग और एक ईंटों का ये पीठ बनाया, अभी जाके आप जरूर दर्शन करना। ये मंदिर के पास ही एक पीठ बना हुआ है, आज भी वो रखा, इसलिए आज तक नहीं तोड़ा कि वो यादाश्त रहे कि इधर से शुरू हुआ। वहां एक 52 किलो की एक पार्श्वनाथ की प्रतिमा, दंडेन पद्मावती की प्रतिमा, ये भी प्रतिमा दिल्ली में किसी को सपना आया कि कृष्णगिरी में कोई वो अपने मंदिर में प्रतिष्ठित करने के लिए 3 प्रतिमा लाया घर में। कृष्णगिरी तमिलनाडु में कोई वसंत विजय जी वहां मंदिर बना रहे हैं, ये तीनों प्रतिमा वहां दे दे, उनका फोन नंबर ये है। उसको फोन नंबर भी सपने में आया ना, वो 10 डिजिट वो याद भी रखा। बोलो, तो ये सब कहानी आपको पता नहीं जो आज बता रहा हूँ। जो पद्मावती है ना ये बड़ी, उसके नीचे जो धातु की प्रतिमा है, ये वही प्रतिमा है जो सपने में पद्मावती ने यहाँ पे। तो आज तक उसको वहां नीचे रखा हुआ है। इसीलिए आप सोचोगे इतनी बड़ी पद्मावती के नीचे ये प्रतिमा किस लिए? इसलिए कि उसी प्रतिमा के रूप में पद्मावती कृष्णगिरी में आई थी। दिल्ली से वो आदमी लाके यहाँ वो तीनों प्रतिमा हमको दिया। वो दिगंबर प्रतिमाएं थी, उसको हमने रख लिया। वो प्रतिमा उसी से पूजा चालू हुई, उसी से हवन करता था। रात में 9 बजे बड़े बड़े लाडू बनाते थे, सब मेवा कूट के, दशांग दूध डाल के। मैं वो लाडू अभी जैसे अलग अलग पंडित बैठ के नहीं, मैं खुद ही हवन करता था। वो जमाना था। अभी संतों को हवन करना नहीं चाहिए, सन्यासियों को अग्नि में हाथ नहीं डालना, इसलिए हम हवन पंडित से कराते। पहले तो हम ही हवन करते, बैठ के पूरा ऐसे लाडू डालते थे। तो ऐसे डाल रहा था, रात में 9 बजे एक आदमी आया बेंगलुरु से, बोले कि मेरी पत्नी को हिसाब की जगह कैंसर हो गया, डॉक्टर ने बोला ये मर जाएगी, घर ले जाओ, घर में पड़ी है। ऐसे किसी ने बोला कि आप ही उसको जागृत कर सकते हो, जीवित कर सकते हो। ये बात है 2003 की। तो आप कैसे भी करो, कुछ करो। मैं कि ये एक बीच में आ गया मेरे हवन में। मैंने थोड़ा सा गुस्से में इतना भस्म उठा के ले, तेरी पत्नी को 3 टाइम दे रोज, सब ठीक होगा, ऐसे रवाना किया। मेरे हवन में डिस्टर्ब हो रहा था, मैंने उसको रवाना किया। जैसे ही उसको रवाना किया, मैं मेरा हवन करके सो गया। अगले दिन सुबह सोमपुर आया, आपने 27 लाख रेडी कर दिया, आपने आज बुलाया मेरे को। मैं सोचा कि इसको अब क्या जवाब दूं। सोच ही रहा हूँ, ये जो कल रात में गया वो वापस आ गया। मैं ये काहे लिए वापस आया? क्योंकि पत्नी तो एक दिन में कोई ठीक होने से रही,